क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके चेहरे की एक साइड दूसरे साइड से अलग क्यों दिखती है? असिमेट्रिकल दिखती है या असंतुलित दिखती है? कभी आपकी स्माइल आपको थोड़ी टेढ़ी लगती है, तो कभी आपका नाक आपको टेढ़ा लगता है, या कभी आपको आपकी एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी लगती है। कई बार ये जेनेटिक्स की वजह से भी होता है कि आपका चेहरा एक साइड दबा हो, कुछ बोनी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से भी ये होता है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपके इस असिमेट्रिक फेस के लिए टेम्पररीली रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है आपकी रात की एक गलती। यानी आप जिस पोजीशन में सोते हैं वो आपके चेहरे के शेप को या जबड़े को या कि जॉ लाइन जिसे हम कहते हैं उसको धीरे धीरे बदल रहा है। आइए तो आज शुरू करते हैं हम ये वीडियो इसी बारे में। क्या आप भी ऐसा सोते हैं या फिर ऐसा सोते हैं? सोचिए, आपका सिर का जो वेट है वो 4 to 5 kg के अराउंड होता है, 4 से 5 किलो। सो जब आप रात को सोते हैं, किसी किसी को मुंह दबा के सोने की आदत होती है, किसी किसी को साइड में करवट लेके सोने की आदत होती है। सो अगर हम सोचिए, बहुत सालों से कंटिन्यूएशन में इसी पोजीशन में हम रोज हर रात को सोते हैं और हमारे फेस का जो वेट होता है वो इतना होता है, तो ये जब कंटिन्यूएशन में दबते रहेगा तो आपकी जो बोन है वो उसमें प्रेशर आएगा, बाहर से एक प्रेशर आएगा। डेंटिस्ट्री में हम इसे एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर फोर्सेस कहते हैं, जो कि बाहर से लगने वाला प्रेशर, जिसकी वजह से आपके दांतों का अलाइनमेंट जो है वो चेंज होता है। चाहे वो आप साइड करवट में सो रहे हो या आप सामने मुंह के बल सो रहे हो, आपके टीएमजे में स्ट्रेन पड़ता है। और जिस साइड में भी आप स्पेशली करवट लेके सोते हैं या फिर मुंह दबा के सोते हैं, तो आपका चेहरा जो है वो धीरे धीरे वहां से फ्लैट होने लगता है या वहां से असिमेट्रिक होने लगता है। एक और समस्या है, बहुत लोगों को मुंह खोल के सोने की आदत होती है इस तरीके से। तो जब हम रात में मुंह खोल के सोते हैं तो हमारी जबान जो है वो नीचे गिर जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ऊपर का जो जबड़ा है वो नैरो होने लगता है या संकरा होने लगता है, और इसकी वजह से आपका फेस जो है ना वो लंबा होने लगता है। और इसमें आपकी चिन जो है यानी कि ठुड्डी जो है वो पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन की जो शार्पनेस है वो चली जाती है। इसके बाद में कंटिन्यूएशन में एक ही साइड सोने से या उल्टा सोने से, मुंह के बल सोने से, आपके जो लिम्फेटिक फ्लूइड का ड्रेनेज जो है वो उस साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इस साइड सो रहे हैं तो आपका पूरा फ्लूइड जो है इस साइड ड्रेन होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका ये साइड जो है ज्यादा फुला हुआ दिखेगा। आपकी आंखों के नीचे में ज्यादा पाउच दिखेंगे उस साइड में। साथ में आपके जो उस साइड का जो फेस है उसमें रिंकल्स ज्यादा दिखेंगे। ये टेम्पररी होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूएशन में कई सालों से अगर इसी पोजीशन पे सो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। सब सवाल ये है कि सही तरीका क्या है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि बैक स्लीपिंग यानी पीठ के बल सोना। इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्किन, आपका दांत, आपका बोन जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे रहता है। सो आपको रिंकल्स, लिम्फेटिक फ्लूइड एक साइड में ड्रेन होने का, ये सब चीजें जो है ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन है बॉडी पिलोज या सपोर्टिव पिलोज जिसे कहते हैं। हम सोते समय अगर आपको करवट लेके सोने की आदत ही आप बदल नहीं सकते हैं तो एक लंबा सा बॉडी पिलो आता है, आप उसको लेके सो सकते हैं ताकि आपका जो प्रेशर है वो ज्यादातर गालों पे ना पड़े, फुल बॉडी पे पड़े। अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं, आपने बहुत तरीके आजमा लिए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपने डेंटिस्ट या ईएनटी से जाके मिलिए, वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देंगे। कुछ अप्लायंस होते हैं वो आपको दे सकते हैं जिससे कि आपका चेहरा जो है वो स्ट्रेच ना दिखे और आपका जो मुंह खोल के सोने का जो इशू है वो सॉल्व कर सके। देखिए, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें या शॉर्ट टर्म गोल्स जो है जाके बड़े गोल्स बनाते हैं ना, वैसे ही छोटी छोटी आदतें जो है ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदे देंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा असंतुलित है, बहुत ज्यादा असंतुलित है, तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए और एक बार चेक करवाइए आखिर इशू क्या है, इतना असिमेट्रिक फेस क्यों दिख रहा है। क्योंकि हम लोग कई बार कुछ अप्लायंस देते हैं मुंह में पहनने के लिए, ताकि अगर डेंटल इशू की वजह से हो रहा है, बोनी इश्यूज की वजह से अगर असिमेट्रिक फेस हो रहा है, तो हम उसके लिए कुछ अप्लायंस लगा के देते हैं जिससे आपका फेस जो है वो सिमेट्री में आने लगता है। सो क्या आप भी पेट के बल सोते हैं? आप कमेंट करके मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस पोजीशन में सोते हैं।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए बाय।